प्रॉब्लम ये नहीं होता कि कोई सही हो रहा है या नहीं हो रहा। मेडिसिन का पहला एथिक है कि डू नो हार्म, कि आपकी दवाई से, आपके प्रोसीजर से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप ये मुंह से कह देते हो कि भाई ये कर लो वो कर लो, ये हर बंदा तीसरे बंदे के साथ बैठे। मेरे पास परसों एक पेशेंट आई है और मैं उसे देख के मैं खुद एक दफा परेशान हो गया। उसने अपनी पीरियड्स के लिए दवाई ली किसी से और उसके जिगर की नालियां ब्लॉक हो गई खून के लोथड़े जमने से। अब उसका जिगर ट्रांसप्लांट होगा, उसके मियाँ के पास पैसे नहीं है, वो 22,000 की जॉब कर रहा है और देगा कौन? अब उसके 3 बच्चे हैं, वो तो बेचारी जोन सी है अगले 6 महीने में जा रही है, वो कौन संभालेगा, कैसे होगा? सिर्फ अच्छा उसके बाद असल में प्रॉब्लम ये नहीं होता कि कोई सही हो रहा है या नहीं हो रहा। मेडिसिन का पहला एथिक है कि डू नो हार्म, कि आपकी दवाई से, आपके प्रोसीजर से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप ये मुंह से कह देते हो कि भाई ये कर लो वो कर लो, ये हर बंदा तीसरे बंदे के साथ बैठे। और सर वैसे भी हिकमत में हर चीज का इलाज ये लोग मिजाज के हिसाब से करते हैं ना, जितने भी हकीम होते हैं। एंटीबायोटिक्स जिसका जो दिल करता है वो एंटीबायोटिक्स पे पड़ जाता है, आ जाता है। मेरे लंदन आप चले जाएं, आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के ही नहीं देता है। अब ये किस वक्त जरूरत होती है, कब खानी चाहिए, रेकमेंडेड कब है? जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो एंटीबायोटिक तब लेनी चाहिए, बैक्टीरिया हो तो लेना चाहिए। ये टेक्निकल बात है, आम समझ आने वाली बात नहीं है कि कब बैक्टीरिया है कब वायरस है, तो इसलिए आप किसी से मशवरा करें और फिर एंटीबायोटिक लें। अगर आप बेजा एंटीबायोटिक लेते रहेंगे तो हमें सिंध से ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं टाइफाइड की जो किसी एंटीबायोटिक को असर ही नहीं कर रहा। अब वो सिचुएशन देखें कि किसी को टाइफाइड हुआ है, वो बीमार है, 17-18 साल का बच्चा है और उस पर कोई एंटीबायोटिक असर ही नहीं कर रही, वो जो ICUs में लगती हैं वो भी नहीं असर कर रही। तो वो वाली सिचुएशन जब आप देखते हो तो आपको पता लगता है। सर वो भी बता दें क्यों नहीं कर रही वो? क्योंकि उसने खा खा के सबसे रेजिस्टेंस आ गई है। अच्छा ये भी होता है। हाँ, एंटीबायोटिक आप एक दफा इस्तेमाल करते हो, आधा कोर्स करते हो, छोड़ देते हो, अगली दफा वो असर नहीं करती। इसका मतलब आपके बैक्टीरिया जो है वो हीट हो गए हैं, वो पावरफुल हो जाते हैं, कोई असर नहीं करेगा, कोई असर नहीं करता। तो तो ICU में बहुत से पेशेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिन पर कोई नहीं असर कर रही होती। लोग बात करते हैं ना, मॉर्निंग शोज लोग करते हैं, लोग दूसरे शोज करते हैं। मैं वाहिद बंदी हूँ जो ऐसा मॉर्निंग शो करती है जो सुबह शाम इसी हेल्थ के टॉपिक के ऊपर बात करती है। तो मुझे इन चीज़ों के बारे में बड़ी रिसर्च है, सही वाली रिसर्च जिसे कहते हैं ना, वो मुझे ही है, सही बता रही हूँ आपको। तो ये जो हकीम साहब होते हैं ना, जितने भी हिकमत से जुड़े होते हैं, अच्छा काम करते हैं। बहुत से नीम हकीम नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, मगर इनका इलाज क्या होता है? सर्द गर्म खुश्क मौसम के हिसाब से, जिस्म के जो मौसम होते हैं ना उसके हिसाब से, मिजाज जिसको कहते हैं, तो उसके हिसाब से ही आपकी ट्रीट करते हैं बीमारी को। मगर हम क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं गए तो हकीम के पास भी नहीं गए। हम क्या करते हैं, अपनी तरफ के खुद के जो हकीम बनते हैं ना, कोई टोटके कोई चीज़ सुन लेते हैं और कोई भी हम घर में कावा या ग्रीन टी ऐसी खुद की हर्ब चीज़ें जो है ना, पत्ते शत्ते उबाल के पीना शुरू कर देते हैं। आपको पता है मेरा मिजाज ऐसा है, सपोज मेरा गर्म मिजाज है, मुझे सूट कर जाएगी। आपका गर्म मिजाज नहीं है, आपका खुश्क मिजाज है, आपको सूट नहीं करेगी, आपका तो दिमाग ख़राब कर देगी। और अगर कोई गर्म चीज़ ही गर्म मिजाज वाले बंदे को पिला दी जाए ना, कोई कावे की सूरत में, कोई ग्रीन टी की सूरत में, तो ये जो दिमाग ख़राब नहीं होते, ये जो पागल हुए फिर रहे होते हैं, बीवी पे तशद्दुद कर रहे हैं, गर्म हो जाते हैं लोग, दिमाग ही गर्म हो जाते हैं। औरतें भी चिल्ला रही हैं, गालियाँ दे रही हैं, नफरत कर रही हैं, चिड़चिड़ी हो रही हैं, बुरी हरकतें कर रही हैं। वो किस वजह से? क्योंकि गर्म मिजाज का बंदा गर्म चीज़ें, गर्म ग्रीन टियाँ पी रहा है, किधर जाएगा? दिमाग की नसें फट रही होती हैं। तो ये अभी मैं पूछ लेती हूँ, मैं सही कह रही हूँ सर, बताइए। मेडिकल साइंस एक चीज़ पे सिर्फ बात करती है कि मेरी कोई ओपिनियन नहीं, आपकी इसकी उसकी कोई ओपिनियन। रिसर्च की बात होगी, डाटा की बात होगी कि ये कितने लोगों पे रिसर्च हो के आपने प्रूव किया, वरना किसी की कोई अहमियत नहीं, चाहे जो मर्जी आके कह दे। अब मसला यही है जो जैसे आपने कहा है कि हर बंदा जो है ना डॉक्टर बना हुआ है या हकीम बना हुआ है। अब कहीं पे बैठ के कहे ना यार मेरे सर में दर्द होती है, 10 बंदे आपको मशवरा दे देंगे। अच्छा एक और मजे की बात बताता हूँ, जब आप सही डॉक्टर जाके कहीं बैठता ना तो हर बंदा मरीज बना हुआ है, उसे पूछना शुरू यार मुझे ये। तो बेसिकली सिर्फ एक मुझे लगता है एज ए सोसाइटी ना एक शुगल चल रहा है, एक दूसरे के साथ, बस उसे ये कह दिया, उसे ये कह दिया, उसे, और अगले जो पेशेंट है, जो प्रॉपर पेशेंट है, अब मना कर देते हैं, एंडोस्कोपी नहीं करानी, ये नहीं कराना, वो नहीं करवाना। 30% पेशेंट्स जो ब्लीडिंग PR के साथ आते हैं, जिन्हें पखाने के रास्ते खून आ रहा होता है, 20 या 30 ये डाटा है, उन्हें बाद में कैंसर निकल आता है। और वो क्यों नहीं करा रहे थे?
मैंने ये इस पे टॉपिक पे बात की तो मुझे एक आदमी ने बताया कि मेरी बीवी को ऐसे ही था, हम 6 महीने इंतज़ार करते रहे, 6 महीने के बाद पता लगा जी उसे तो कैंसर है और वो जिगर तक चला गया हुआ। तो बेसिकली एक क्यास मचा हुआ है, कोई किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में कोई है ही नहीं। हम किसी को कहते हैं तुम कोलोनोस्कोपी करवा लो, वो कहता है अच्छा नहीं तो यार ये तो पैसे बनाने के लिए कर रहा है। तो इसलिए आपने बिल्कुल सही बात की कि खुद से अपने, अब मुझे ये बताएं कोई आप मेकअप बेनामी या अनब्रांडेड लगाएंगी मुंह के ऊपर? कभी भी नहीं। तो जिगर को क्यों आप उस तरह की फकियां दे रहे हैं? जिगर को क्यों जड़ी बूटियां दे रहे हैं? हमें ये भी पता है कि हांडी में ये जो हर्ब्स है, ये मसाले जाते हैं, अगर ज़्यादा डालेंगे तो ऊपर नीचे जायका भी ख़राब हो जाएगा। तो जो डायरेक्ट आप पानी के जरिए या फक्कियां डाल डाल के पी रहे हैं, वो आपका हाल क्या होना है? और भाई आप कपड़े नॉन ब्रांडेड नहीं पहन रहे, आप अब मेकअप अपना सही इस्तेमाल कर रहे हो, बाकी सारी चीज़ें दवाई के मामले में किसी अब पता नहीं वो उसमें जहर किसी ने मिला के दे दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि प्रोग्राम ख़त्म हो जाए इसके बारे में ज़रूर बताएं कि जो सब्जियां पानी में काट काट के डाल के सारा दिन जो जग भर के पी रहे होते हैं, सारा दिन पानी ख़त्म हो गया, उन्हीं कटी हुई सब्जी में और पानी डाल दिया और कह रहे हैं डिटॉक्स वाटर है, डिटॉक्स, तो ये सही है? बस ऐसे ही बात नहीं। हाँ पानी है, पानी पीना चाहिए, पानी से चलो इस बहाने अगर पानी पी लेते हैं तो वो फायदेमंद है। चले मैं इस बोतल में हल्के से लेमन स्लाइस काट के डाल देती हूँ, मुझे एक फ्लेवर आ जाएगा कि पानी का टेस्ट सही नहीं है तो मैं फ्लेवर पी लूंगी। यहाँ तक बात मसला नहीं है। चक्कर का है ये? कोई डिटॉक्स नहीं है, मुझे दुबला भी कर देगा, मुझे खूबसूरत भी कर देगा, ये खीरा पानी में डाल के मुझे हसीन कर देगा, ये फायदा दे रहा है सर? नहीं, स्किन के लिए सबसे अच्छी चीज है पानी, वो आप पानी पी रहे हैं, अगर डिटॉक्स है नहीं है उससे कोई फर्क फ्लेवर चेंज कर सकता है थोड़ी बहुत, मगर खीरा क्या आपका फ्लेवर चेंज करेगा? मुझे समझ नहीं आता। चुकंदर क्या फ्लेवर चेंज करेगा? ठीक है, गाजर क्या फ्लेवर चेंज करेगा? डिटॉक्स डिटॉक्स डिटॉक्स, है ना? नहीं ये बस ऐसे ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ध्याने लगाने के तरीके हैं। हाँ, पीच काट के डाल दें तो लेमन काट के डाल दें, तो ये डाल दें वो डाल दें। अच्छा, अब बॉडी को डिटॉक्स करने का ये समझ जाए कि ये डिटॉक्स आपका लिवर करता है। बॉडी को डिटॉक्स करने का काम लिवर का है, ये बात समझ जाए। पानी डिटॉक्स, पानी आपके लिवर को कैसे डिटॉक्स करेगा जिसका काम ही लिवर का है? आपके गुर्दे आपकी बॉडी को, आपके जिस्म को, अपने बाकी ऑर्गन्स को डिटॉक्स करते हैं, ये समझें। अपने गुर्दे और अपने लिवर को डिटॉक्स करें, ये डिटॉक्स पानी बना है। भाई जिनका काम ही डिटॉक्स करना है वो ऑलरेडी खुद, वो किसको डिटॉक्स करवा रहे हैं आप? जो आपके जिस्म के अंदर फंक्शन दे रहा है डिटॉक्स करने का। सर प्लीज इस पे बात कर लें आज। मैं क्या बताऊं कैसे बड़े बड़े लोग मेरे पास माहिरीन आके ये बात करके चले जाते हैं और मुझे समझते हैं कि मैं जाहिल हूं। शर्म आती है मुझे, कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि मैं अपनी आवाम को कैसे समझाऊं, क्या बताऊं कि ये जो रीलें देख रहे हैं आप लोग, यार प्लीज इससे हट जाएं। ये रीलें, ये जो बनाते हैं लोग, ओ ये कर ले डिटॉक्स बनाने लगी हूं मैं, बनाने लगा हूं मैं डिटॉक्स। प्लीज फॉर गॉड सेक, कोई सेलिब्रिटी डिटॉक्स पानी लेके घूम रहा, प्लीज फॉर गॉड सेक उनकी एक्टिंग देखें, उनका डिटॉक्स वाटर मत देखें। अच्छा, इसका मैं एक हल बता देता हूं। आप जो भी कंटेंट क्रिएटर है उसे कहें भाई ये जो तूने फार्मूला बताया है इसके नीचे इसका रेफरेंस दे दो, इसके नीचे रेफरेंस दे दो, बात खत्म। यस, ये बस इसका हल है। यस। अब जो आज के बाद ना सोशल मीडिया पे इस तरह का कोई कहानी करेगा, वो अपना रेफरेंस भी देखे, मुझे ये रेफरेंस है, मैंने यहाँ से पढ़ा था, मैंने वहां से लिखा था, मैंने ये देखा है, फिर मैं ये कर रहा हूँ। उफ, अच्छा अब एंटीबायोटिक की तरफ आते हैं। सर आज मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा था, इसलिए मैंने क्लियर किया। अच्छा, एंटीबायोटिक्स जिसका जो दिल करता है वो एंटीबायोटिक्स पे पड़ जाता है, आ जाता है। अमेरिका लंदन आप चले जाएं, आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के ही नहीं देता है। अब ये किस वक्त ज़रूरत होती है, कब खानी चाहिए, रेकमेंडेड कब है? जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो एंटीबायोटिक तब लेनी चाहिए, बैक्टीरिया हो तो लेना चाहिए। ये एक टेक्निकल बात है, आम समझ जाने वाली बात नहीं है कि कब बैक्टीरिया है कब वायरस है, तो इसलिए आप किसी से मशवरा करें और फिर एंटीबायोटिक लें। अगर आप बेजा एंटीबायोटिक लेते रहेंगे तो हमें सिंध से ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं टाइफाइड की जो किसी एंटीबायोटिक को असर ही नहीं कर रहा। अब वो सिचुएशन देखें कि किसी को टाइफाइड हुआ है, वो बीमार है, 17-18 साल का बच्चा है और उस पर कोई एंटीबायोटिक असर ही नहीं कर रही, वो जो ICUs में लगती हैं वो भी नहीं असर कर रही। तो वो वाली सिचुएशन जब आप देखते हो तो आपको पता लगता है। सर वो भी बता दें क्यों नहीं कर रही वो? क्योंकि उसने खा खा के सबसे रेजिस्टेंस आ गई है। अच्छा, ये भी होता है। बॉडी एंटीबायोटिक आप एक दफा इस्तेमाल करते हो, आधा कोर्स करते हो, छोड़ देते हो, अगली दफा वो असर नहीं करती। इसका मतलब आपके बैक्टीरिया जो है वो ढीठ हो गए हैं, वो पावरफुल हो जाते हैं, कोई असर नहीं करेगा, कोई असर नहीं करता। तो ICU में बहुत से पेशेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिन पर कोई नहीं असर कर रही होती। डेंजरस तो है ये। डेंजरस क्या हो, मर जाते हैं, इससे ज्यादा डेंजरस क्या हो?
मर जाते हैं, उन पे अच्छा, कोई पेन एंटीबायोटिक किलर असर खा नहीं। खा के भी सर एक और बात, उसका भी असर कुछ नहीं होता लोगों को। जैसे मुझे कोई पैनाडोल भी खिला देना तो मैं नींद की खुमारियों में भी चली जाती हूँ, और मेरा किसी भी किस्म का, मेरी अभी डेंटल ट्रीटमेंट चल रही थी तो मुझे सारा दर्द का जो पेन किलर मेरे डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया वो पैनाडोल किया, और मैं आराम से वो खाती थी, मैं ठीक रहती थी। नींद भी मुझे उसमें आती है, मुझे रिलैक्सन भी मुझे बॉडी को करती है, और मेरा पेन किलर ठीक रहता है। कोई ज़्यादा 2 खा लेती हूँ और बहुत पेन है, मगर कुछ लोगों को मैंने देखा है कि पेन किलर के पत्ते खा रहे होते हैं टॉलरेंस आ जाती है। और उनको कोई वो पेन किलर भी असर नहीं कर रही थी सर। बस दवाई कभी भी नहीं ऐसे इस्तेमाल करनी चाहिए जब उसकी ज़रूरत ना हो, कोशिश करनी चाहिए कम से कम दवाइयाँ हो, हेल्दी लाइफस्टाइल सर अपनाएं। पेन किलर का भी बता दें क्या करती है किडनी को, जाके जरा पेन डराएं इनको, आज पेन बताएं किलर हर धमकाएं जगह कि जो लगी मेरे है का अल्सर करेगी सबसे पहले। हाय हाय। एनसेड्स एक खास पेन किलर की टाइप है, वो गुर्दे खराब करेगी, जिगर को मसाइल पैदा करेगी, उसके अलावा हाजमा खराब करेगी। जहाँ पे भी सोच सकते हैं नुकसान हो सकता है वो पेन किलर करेगी। हाय हाय। पेन किलर से लोग मर भी जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त शो दिया आपने आज, हमें बहुत मज़ा आया। बड़ी ऐसी मिथ्स थी जो आज आपने क्लियर कर दी हैं, और मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ग्रीन टी के हिसाब से जो उन्होंने बातें की हैं वो बहुत अच्छी थी, हर्ब्स के बारे में जो बातें की वो बहुत ज़बरदस्त है, फिर ने जो फक्कियाँ और जो एंटीबायोटिक्स की चक्कर हमने ख़राब किए हैं वो सारी बातें आज क्लियर है इस रील में। आप देखें ज़रूर दोबारा इसको सेव करके, ताकि आप अपने बच्चों को भी दिखाएं, फॉरवर्ड क्या करें अपने बच्चों को घर पर, ताकि उनको आपको बताने से पहले ये चीज़ें खुद रील में देख लें, मगर ऑथेंटिक चीज़ें।